नमस्कार दोस्तों, मेरे एक न्यू वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि व्हाई 95% ऑफ ट्रेडर फेल्ड, क्यों 95% ऑफ ट्रेडर्स फेल्ड होते हैं। ठीक है, इमेजिन करो दो ट्रेडर है, एक के अकाउंट पे $500, दूसरे के अकाउंट पे भी $500। एक है न्यू ट्रेडर, दूसरा है प्रोफेशनल ट्रेडर। जो हम अगर 3 महीने में उनका रिजल्ट जानेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि नहीं, जो ये वाला जो प्रोफेशनल वाला ट्रेडर है उसका अकाउंट पे है $520, $600, $700 हो गया उसका। ठीक है, वो 3 महीने में सिर्फ $200 कमाया, क्योंकि वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किया, प्रॉपर सब कुछ फॉलो किया, प्रॉपर प्लान बनाया, वो $200 बनाया 3 महीने में। दूसरा ट्रेडर ने क्या किया, वो उसका अकाउंट खाली हो गया, वो 3 दिन में $200 बना लिया, चौथा दिन उसका अकाउंट खाली हो गया। तो अगर दोनों को सेम स्ट्रैटेजी दिया गया, दोनों को सेम मतलब इंडिकेटर दे दिया गया, दोनों को सेम चार्ट, सेम टाइम फ्रेम, सेम एसेट, सबको अगर दोनों को सब कुछ सेम दे दिया गया, तो डिफरेंस रिजल्ट में इतना क्यों? ठीक है, इस बारे में हम आज जानेंगे, इस बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। पहली पॉइंट में लेंगे कि ट्रेडिंग इज नॉट द प्रॉब्लम। ट्रेडिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी खराब है, इसलिए वो हर वक्त नई स्ट्रैटेजी ऑनलाइन पे ढूंढते हैं। ठीक है, नया स्ट्रैटेजी गूगल कर लिया, चैट जीपीटी पे नया स्ट्रैटेजी, हर टाइम वो क्या करते हैं, नया स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं। कभी आईसीटी, कभी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, कभी प्राइस एक्शन, कभी इंडिकेटर। लेकिन प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है खुद में, प्रॉब्लम होती है कॉन्सिस्टेंसी में। प्रॉब्लम आप कॉन्सिस्टेंसी फॉलो नहीं करोगे, स्ट्रैटेजी सब काम करेगा। ठीक है, 30% एक्यूरेसी वाला भी काम करेगा, 20% एक्यूरेसी वाला भी काम करेगा, लेकिन क्या होता है कि आप कॉन्सिस्टेंसी उसमें नहीं हो पाते हो। ठीक है, आप कॉन्स्टेंटली उसको नहीं देखते हो, उस स्ट्रैटेजी को 2-3 महीने बैक टेस्टिंग नहीं करते हो, कोई भी कुछ भी डाल दिया आप उसको फॉलो करने लगे। ठीक है, आप अगर उसको 3-4 महीने बैक टेस्टिंग करोगे तो जानोगे ना कि वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उस स्ट्रैटेजी में दम है कि नहीं, मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ कि नहीं, मेरे टाइम हिसाब से वो काम कर रहा है कि नहीं, इतना जितना परसेंटेज में हिसाब किया था, जितना परसेंटेज में कैलकुलेट किया था, वो आया कि नहीं। पहले आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी को, सब कुछ मतलब प्लानिंग करके आपको करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट पे हम जानेंगे कि दैट वन हैबिट, दो वन हैबिट कि आपको इम्प्रूव करना है। इमोशनल ट्रेडिंग, जब इमोशनल डिसीजन में आप ट्रेड लेते हो, फियर, ग्रीड, रिवेंज, फोमो, ये 4 चीज आपका अकाउंट को खाली कर देगा, जरूर ये खाली कर देगा। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मैं मतलब $100-200 से मैं $500-700 लिया हूँ, एक दिन में खत्म। क्यों? फोमो, क्यों फियर, क्यों ग्रीड, ये सब की वजह से मेरा अकाउंट बहुत बार खाली हुआ है। मार्केट ये 4 चीज को धीरे धीरे आप अकाउंट को खाली कर देगा। मार्केट क्या करेगा, 4 चीज, ये जो 4 चीज आपके दिमाग में अगर आ गया, आपको अकाउंट को वो धीरे धीरे खराब कर देगा, धीरे धीरे वो ब्लॉक कर देगा अकाउंट को आपका। ठीक है, मार्केट है, आपको इमोशन का कोई भी परवाह नहीं करता मार्केट। ठीक है, मार्केट सिर्फ काम करता है रूल्स पे, कंसिस्टेंसी पे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर साइकोलॉजी पे। मार्केट इस चीज पे सिर्फ काम करता है, इसीलिए ट्रेडर को भी मतलब रूल्स करना चाहिए और रूल्स को फॉलो भी करना चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट वीक से मैं प्रॉपर सब कुछ प्रॉपर एनालिसिस के साथ कैसे फॉलो करते हैं, मैं एक सीरीज भी स्टार्ट करूंगा $500 से $5,000 या $100 से $1,000। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप सोच रहे हो कि नहीं सिर्फ आपके साथ ये हो रहा है, आपको फोमो आ रहा है, आपको मतलब नहीं, ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी मतलब फोमो में आके मतलब हिसाब कर लूंगा तो मैं 20-30 बार तो मेरा अकाउंट ब्लो हुआ है, और अच्छा खासा पैसा उसमें था, वो ब्लो हुआ है। ऐसा नहीं कि मेरा अकाउंट लॉस हुआ है, लॉस नहीं, $100 डिपॉजिट करता था, उसको धीरे धीरे लेके 700, 800, 1000, 1500, 1700, मतलब 2-2 हज़ार भी मैं बनाया हूँ $100 से। लेकिन जब इमोशनल ट्रेडिंग में आता है, जब फोमो में आता है, कि जब एक दिमाग में आता है कि नहीं मैं 20 दिन से प्रॉफिटेबल हूँ, आज कैसे लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मतलब ये एक्सेप्ट जब नहीं करता लॉस को, तब क्या होता है, 2-3 दिन में फिर वो अकाउंट खाली।
ठीक है, ये चीज आपको नहीं करना है, ये चीज से आपको बाहर ना आना है। ट्रेडिंग का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको ये चीज आएगा, आपको इसको ओवरकम करके प्रॉफिटेबल होगे। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने ट्रेड लिया, ठीक है, रिस्क है 1000 रुपीज, और स्टॉप लॉस पहले ही डिसाइड था कि नहीं ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, मैं इस हिसाब से काम करूंगा। ट्रेड थोड़ी देर रिवर्स गया, आपके अगेंस्ट पे गया, आपने सोचा कि बस थोड़ा सा मैं स्टॉप लॉस को स्पेस दे देता हूँ, थोड़ा सा स्टॉप लॉस में ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने स्टॉप लॉस तो हटा दिया, लॉस 1000 रुपीज था आपका, अब 5000 रुपये लॉस हो गया। एक देखिए ना, आप अगर 1000 रुपये $500 का अकाउंट है, 1000 रुपये मतलब $10 आपका लॉस है, एक दिमाग में कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं नेक्स्ट ट्रेड में ये मैं रिकवरी कर लूंगा। लेकिन अगर $100 लॉस हो गया तो भले ही आप नेक्स्ट ट्रेड में उसको रिकवरी कर लो, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। भले ही नेक्स्ट ट्रेड में आपको 100 पिप्स गारंटी मिलेगा, मतलब आपको एनालिसिस आपको बोलता है, फिर भी आप 0.01 की वजह से 0.05 लोगे। अगर 100 पिप्स नहीं मूव किया, 50 पिप्स मूव किया तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, मतलब एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। यही एक डिसीजन पूरे मतलब हफ्ते का प्रॉफिट एक दिन में खत्म कर देगा। क्वांटिटी साइज आप जब बढ़ाओगे तब पूरा अकाउंट खाली। दिमाग में एक चीज भर लो, $100 है 0.01, $200 0.02, $300 0.03, $400 0.04, ऐसे करके अगर $1000 0.1, $10,000 है तो 1 लॉट लेना उस टाइम पे। ठीक है, ये मैक्सिमम, इसको मिनिमम मत समझो, इसको मैक्सिमम समझो। ठीक है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर वो रिस्क लेंगे, उनको पता है मैं दूसरी ट्रेड में रिकवरी कर लूंगा, उनके दिमाग में वो फोमो नहीं आता है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे उस स्टेज पे जाएंगे, ना कि आज ही पूछ जाएंगे उस स्टेज पे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं पिछली वीडियो में इस बार बता चुका हूँ इस बारे में, फिर भी इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरे को बार बार वीडियो में बताना पड़ता है, क्योंकि मेरे लाइफ कैरियर में, ट्रेडिंग कैरियर में सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम था, वो था फोमो। अब ट्रेड मिस हो जाएगा, अभी एंट्री कर रहा हूँ मिस हो जाएगा ट्रेड। ठीक है, ये था मेरा फोमो। ठीक है, इस वजह से मेरा अकाउंट बहुत बार खाली हुआ है। चलो, अगर चार्ट चल रहा है जोर से, ठीक है, चार्ट भाग रहा है आगे आगे, आपको ये पता है, आपने क्या 10 मिनट के लिए बाहर गया, ट्रेड आपका मिस हो गया, आप ट्रेड मिस कर चुके हो। दिल बोलता है कि अभी तो एंट्री कर ले, या आप लेट एंट्री करते हो। ठीक है, दिल बोलता है कि नहीं एंट्री कर लो, एंट्री कर लो, लेकिन आप क्या करते हो, आप लेट एंट्री करते हो। मार्केट रिवर्स हो जाता है वहीं से, आपका लॉस हो जाता है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तो ऊपर था, आपका टारगेट से आप एंट्री किए हैं। ठीक है, आप 50% जहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, आप वहां से एंट्री कर रहे हो, तो मार्केट तो थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे होके तो जाता है ना, तो थोड़ा सा ऊपर गया, आपका लॉस होने लगेगा। ठीक है, तो प्रोफेशनल ट्रेडर अगर उसका मिस हो जाता है, वो मिस होना देता है। ठीक है, ये ट्रेडर हाथ से गया, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड हम ढूंढ लेंगे। एक बात समझ लो, नया ट्रेड ढूंढना बहुत आसान है। ठीक है, नया अकाउंट ढूंढना, नया मतलब वो पैसा ढूंढना ट्रेड के लिए, वो मुश्किल है। बिगनर ट्रेड के पीछे भागते हैं, वही डिफरेंस है एक प्रोफेशनल और एक न्यू बिगनर ट्रेड के लिए। आप ऐसा मत सोचो कि ये आपके साथ सिर्फ हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं मतलब पूरा रूबरू हूँ इस चीज़ से कि नहीं कैसे अकाउंट, मैं तो अभी नया नया प्रॉफिटेबल बना हूँ। प्रॉफिटेबल मतलब जितना लॉस होता है रिकवर करके थोड़ा सा प्रॉफिटेबल ही बन चुका हूँ, और इतना मैं दिमाग में घुस चुका है, इतना मैं गारंटी दे चुका हूँ, नेक्स्ट लॉस होगा लेकिन कभी अकाउंट में खाली होने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं $500 डिपॉजिट किया था, एक दिन में $400 लॉस हो गया, मैं $100 से कंसिस्टेंसी रूल फॉलो किया, मेरे को $100 से $1000 में फिर से 20-30 दिन में बना लिया मैंने। ठीक है, मैं दिखाऊंगा सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यही होता है प्रोफेशनल और बिगनर ट्रेडर के डिफरेंस। ठीक है, फिर आता है मतलब रिवेंज ट्रेडिंग। ये सबसे बुरा बात है, इस बारे में मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये भी मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ जो हुआ है मैं उसको बार बार बता रहा हूँ, हर वीडियो में मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नहीं आप इसको इतना इंपॉर्टेंटली लो
कि आपके दिमाग में घुस जाए ताकि आपको लॉस ना हो। ठीक है, तो एक लॉस हुआ, फिर दूसरा लॉस हुआ। अब ट्रेडर सोचता है कि जो गया है वो भी रिकवर करना है, मेरे को प्रॉफिटेबल भी होना है, जो गया है उसको भी रिकवर करना है। ठीक है, पोजीशन साइज डबल, रूल्स खत्म, प्लानिंग खत्म, रिजल्ट और बड़ा लॉस। ठीक है, सब कुछ आप मतलब क्वांटिटी बड़ा कर लिए। ठीक है, थोड़ा सा और आपके पास और आप क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, लास्ट में क्या होगा, अकाउंट खत्म आपका। ठीक है, क्योंकि आप बड़ा साइज में, इतना मैं गारंटी देता हूँ, क्वांटिटी बढ़ा लोगे आप होल्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, 0.01 लेते हो, कितना जाएगा, $5 जाएगा। ठीक है, जाने दो, आएगा तो $50 आएगा। बोलते हैं ना, एक बाल खींच के पहाड़ पे फेंको, अगर खींचो, अगर गया तो बाल, आया तो पहाड़। तो ठीक है, तो ये है मतलब रिवेंज ट्रेडिंग। इसको आप छोड़ना है, फोमो को छोड़ना है। ठीक है, मैं बात करूँ सॉल्यूशन की, मैं तो एक चीज है, प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, बिगनर क्या करता है, लॉस से लड़ता है। लॉस को एक्सेप्ट करना और लॉस के साथ लड़ना, ये दो अलग चीज है। ठीक है, आप लॉस से लड़ नहीं सकते, आप लॉस को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। मार्केट से कोई भी नहीं लड़ सकता, आपके साथ $1 ट्रिलियन हो। ठीक है, ये तो हमारा अकाउंट कितना साइज है, मतलब $2,000 $3,000, ये मेरा अकाउंट साइज है। ठीक है, मैं तो अभी मतलब $200-300 से ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वो छोटा पैसा से बड़ा पैसा बनाना है, ना कि बड़ा पैसा से बड़ा पैसा बनाना है। बड़ा पैसा से बड़ा पैसा कोई भी बना लेगा। ठीक है, मेरा अगर $100 बना है, अगर मैं 3 लॉट से एंट्री करूंगा तो $100 इजीली बन जाएगा। नहीं, मेरे को 0.05 से $100 बनाना है, $100 बनाना है, 200 पिप्स कैप्चर करो। आप हर टाइम पिप्स के ऊपर मतलब ध्यान दीजिए, आपको पिप्स कमाना है, पैसा नहीं। ट्राई करो कि नहीं, मिनिमम तो मिनिमम आप लिख लो, 50 पिप्स से नीचे आप नहीं बुक करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, 1:2, $25 लॉस, $50 प्रॉफिट, मिनिमम है ये। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस है तो बुक कर लो, अगर रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस से ऊपर है तो आप ट्रेल कर लो। ट्रेल कहाँ पे करना है, $30 पे करना है। जो 25 गया था 25 से आ गया, $5 का प्रॉफिट है। $5 कुछ कम नहीं है, कोई इतना मजदूर करके दिन का 200-300 रुपये कमा रहा है, $5 से ही कमा रहे हो। ठीक है, तो ये है, मतलब इसको आप ध्यान देना है। और मतलब ट्रेड से पहले एंट्री और एग्जिट लिख लो, आपको बताया ना जनरल, उस पर लिख लो, ये मेरा एंट्री है, ये मेरा एग्जिट है, पहले लिखो इसको, ये मेरा स्टॉप लॉस है। एक ट्रेड में फिक्स्ड रिस्क रखो कि नहीं ये हो गया इतना ट्रेड, ये हो गया इतना नहीं, जितने भी लॉस हो आपको 0.05 से ही $500 अकाउंट में इतना ही रखना पड़ेगा, चाहे लॉस रिकवरी हो या ना हो। ठीक है, स्टॉप लॉस कभी भी मत हटाओ, स्टॉप लॉस मत हटाओ, कुछ भी हो जाए स्टॉप लॉस को मत हटाओ। अगर लॉस हो रहा है ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस को अपनी जगह पे, स्टॉप लॉस मार्केट को देने के लिए है। ठीक है, आप सोचो ना, आप मार्केट को कितना दोगे, $10 दोगे या $50 दोगे, ये आपके हिसाब से। आप अगर ऑप्शन $10 में है तो क्यों मैं $50 दूं। ठीक है, स्टॉप लॉस होता है जाने के लिए, तो आप उसको जाने दो स्टॉप लॉस को। ठीक है, दिन का एक मैक्सिमम लॉस लिमिट फिक्स ट्रेड्स ये जरूर रखो, ये मैक्सिमम लॉस है, ये मैक्सिमम फिक्स है, मतलब वो प्रॉफिट है, ये मैक्सिमम लॉसेस है, ये मैक्सिमम में 2 ही ट्रेड लूंगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ट्रेड लेने के बाद जर्नल जरूर मेंटेन करना। मैं ये जो 4 चीज 5 चीज बताया, मैं इसको मतलब हर वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये चीज कोई भी ट्रेडर इसको इतना इंपॉर्टेंटली नहीं बताएगा, क्योंकि वो अभी प्रॉफिटेबल हो चुका है, उसकी वो ऑलरेडी इतना सब अचीव कर चुका है, लेकिन वो उसका दिमाग में ये सब नहीं आएगा। मैं भी नया नया मतलब हो चुका हूँ प्रॉफिटेबल, मैं भी, मेरा साल भी क्यों, मेरे को लोग 2-3 साल में हो जा रहे हैं उनका, मेरे को क्यों 7 साल लगा। मैं 2020 से ट्रेड कर रहा हूँ लॉकडाउन से, क्यों मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन मैं हर बार ये चीज़ को मानता नहीं था, लेकिन
ट्रेडिंग एक इतना सिंपल चीज है, उतना डिफिकल्ट भी है। सिंप्लिसिटी को फॉलो करना सबसे मुश्किल है। मैं जो आपको बताया कि नहीं ट्रेडिंग सबसे सिंपल है, इस सिंप्लिसिटी को मेंटेन करना, फॉलो करना सबसे बड़ा मुश्किल है। ये है, इसलिए मैं बताया कि नहीं ट्रेडिंग जितना मुश्किल है इतना आसान है। ठीक है, फिर आता है कंक्लूजन। ठीक है, हम क्या सीखे? ट्रेडिंग में सक्सेसफुल मैजिक इंडिकेटर से नहीं आती। ठीक है, सक्सेस डिसिप्लिन से आती है। अगर आप इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो तो मार्केट को भी प्रेडिक्ट करना उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। अब अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं प्रेडिक्शन करके मार्केट को हिला दूंगा, मार्केट को मतलब मार्केट में ट्रेड कर लूंगा, ये सब छोड़ो। कुछ प्रेडिक्शन, कुछ इंडिकेटर कुछ काम नहीं करेगा। आप सिर्फ इमोशन को कंट्रोल कर लो, फोमो को कंट्रोल कर लो। मेन बात है साइकोलॉजी, इमोशन, इस चीज को कंट्रोल कर लो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कर लोगे, ट्रेडिंग हो जाएगा आपका। मेरा हो गया, मैं तो इतना मतलब पढ़ाई में जीरो हूँ, सब कुछ में खराब है मेरा, फिर भी मैंने कर लिया। तो आप तो छोड़ो, आप तो कर ही लोगे। ठीक है, तो ये सब चीज को लिखना है। मैं जितना बार बता रहा हूँ लिखना है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स परफेक्ट एंट्री नहीं ढूंढते हैं, वो परफेक्ट डिसिप्लिन में रहते ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, अगर मैं सोचूं कि नहीं मैं ये स्ट्रैटेजी, ये एक भैया है उसका 2 मिलियन 3 मिलियन सब्सक्राइबर है, ये वो लाइव स्ट्रीम पे उसका 50-60 हज़ार लोग देख रहे हैं, वो एक 915 EMA में काम कर रहा है, वो उसका ट्रेड अकाउंट चला जाएगा ना, वो फिर भी मतलब वो उसका कितना अकाउंट में अगर $50,000 $1 लाख है वो चला जाएगा। ठीक है, वो फिर $1 लाख ले आएगा। अगर आपके अकाउंट से चला गया तो फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ बिगनर लेवल के लिए, जिनके पास पैसा नहीं होता है, जिनके पास मुश्किल से पैसा आता है, जिनके पास मतलब 3-4 महीने जुड़ने के बाद एक बार पैसा आता है। ठीक है, उनका तो, आपका तो इनकम सोर्स भी एक है। उनका तो इनकम सोर्स है, वो यूट्यूब से कमा रहे हैं, वो ब्रांड डील से कमा रहे हैं, वो आपसे कमा रहे हैं, वो प्रमोशन से कमा रहे हैं, वो सब कुछ से कमा रहे हैं, वो फंडेड अकाउंट से कमा रहे हैं। मैंने अकाउंट से फंडेड अकाउंट लिया, मतलब इतना रूल ब्लीच हो गया अकाउंट। ठीक है, तो ये सब हिडन रूल्स वो अप्लाई करते हैं, वो अकाउंट खाली होता है। सबसे पहले आपको इमोशन, वो क्या होता है ना, वो अगर आप $3-4 $5,000 अकाउंट पे अगर वो आप $500 $1,200 बना लिए, पे आउट के टाइम में अगर वो डिक्लाइन हो जाता है वो पेमेंट, तो फिर क्या होगा ना, आप आपकी ओरिजिनल अकाउंट पे भी आप लॉस कर रहे हो। माइंड आपका नहीं रहेगा कि नहीं मैं साला इतना दिन से मेहनत किया, इतने डिसिप्लिन से ट्रेड किया, मैंने इतना ट्रेड बनाया, फिर भी मेरा ये लॉस हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो में कुछ हेल्पफुल लगा तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट में जरूर लिखना डिसिप्लिन फर्स्ट, ये मेरे कमेंट में लिख देना कि नहीं आपने बताया, मैं इस वीडियो को लास्ट तक देखा, ये है मेरा डिसिप्लिन वहीं पे कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।